एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग है यूनिवर्स डिवाइन गॉड की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, ये हम देखेंगे। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने जिस भी टाइम जोन से या फिर जिस भी प्लेस से, जिस भी जगह से अगर आप ये रीडिंग देखेंगे, जब भी देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जैसा कि आपको यहाँ पे 3 पाइल दिख रहे होंगे, 3 कार्ड्स, और उन 3 कार्ड्स पे अभी मैं आप लोगों को इंट्रो के बाद उस कार्ड को आपके सामने लाऊंगी। और पहले भी आपने देखा होगा, और आपका इंट्यूशन जिस भी डिवाइन से, जिस भी गॉड से कनेक्ट हो, आप उनसे वो अपने इंट्यूशन के थ्रू अपने आँखों को बंद करके उन 3 पाइल में से किसी एक गॉड को, डिवाइन को अपने लिए सिलेक्ट करें। पहले जो हैं वो गॉड गणेशा हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारी शिव शक्ति है, और तीसरे जो हैं वो शिव शक्ति है, शिव है। ओके, तो ये 3 कार्ड्स में से आपको अपने लिए जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट लगे, सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, सबसे ज़्यादा आपको लगे कि यही कार्ड आपके सारे सवालों के जवाब देगा, तो आप उस कार्ड को सिलेक्ट करें और जानें कि ये डिवाइन आपके लिए आने वाले टाइम में क्या कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ मैसेज है, गाइडेंस है, जो भी कुछ है, बिल्कुल डीप में यहाँ पे रीडिंग होगी। ओके, सो गाइड्स, आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं, और आप कुछ समय ले लीजिए और इंट्यूशन को अपने आँखों को बंद करके प्रे करें और डिवाइन को सिलेक्ट करें, और अपने सवालों के जो भी है आपके प्रॉब्लम, उसे इस रीडिंग में कंटिन्यू करें। ओके, सो गाइस, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, होप कि आप लोगों ने कार्ड सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो जिन लोगों ने कार्ड गणेशा का सिलेक्ट किया है, उनके लिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि आप यहाँ पे ये कार्ड है। मैं इस डेक से जिन लोगों ने गॉड गणेशा को सिलेक्ट किया है, उनके लिए मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए, आप लोगों की विश, आप लोगों के लिए ब्लेस, आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या कुछ है। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग आपके लिए डिवाइन लेके आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। Three more time. Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने पास हमेशा एक लड्डू जो होते हैं ना, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं, वैसे ही
गट्टू महाराज होते हैं, तो आप उस तरीके की छोटे से उनके मूर्ति को आप अपने पास रखते हो, लाइक जैसे ये है इस टाइप में, है ना। तो हो सकता है मुझे यहाँ पे है कि शायद कुछ लोग अपने पर्स में या फिर अपने पास या फिर अपनी कार में हमेशा कैरी करते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर उनकी पिक्चर आपके पास हमेशा रहती है और बहुत ही प्यार करते हैं आप अपने गट्टू महाराज से, है ना। चलिए देखते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप लोगों को अपने हैंड में कलावा बांधने का बहुत शौक है। वो जो रेड और येलो कलर के धागा आता है ना, मंदिर पे मिलता है, कहीं भी दर्शन करने जाइए वहाँ मिलता है, तो हो सकता है कि वहाँ से आप लोगों को हाथों पे ये बांधना बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम कार्ड्स को यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जिन लोगों ने कार्ड 1 सिलेक्ट किया है, गॉड गणेशा, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ब्लेसिंग आपकी तरफ से आ रही हैं, वो यहाँ पे आप उन्हें पॉजिटिव दें, उसका रिप्लाई पॉजिटिव दें, पॉजिटिव रिप्लाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है डेथ, ओके। यहाँ पे है एम्परर, ओके। यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, ओके। 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं आप लोग। एंड यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है, मैं रिवर्स नहीं लेती, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं लेती हूँ कि नहीं, बट आज मेरा मन नहीं किया तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है। डिपेंड ऑन माई। तो चलिए, ये फिलहाल आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं, हाँ। और मैं एंजल की भी तरफ से कुछ कार्ड लूँगी, फिर मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आपके लिए 2 कार्ड आ चुके हैं, तो हम यही 2 कार्ड लेते हैं। यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं या फिर दुविधा में हैं, तो ये देखिए कार्ड यहाँ पे है, आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे नो नीड टू वरी, ओके। ये है एंजल की तरफ से आपके लिए कार्ड्स। और भी हम देख लेते हैं। बहुत ही डीप में रीडिंग होगी गाइस, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए। सारे कार्ड्स लेने के बाद ही मैं बताऊंगी, ओके। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। Okay, fine. The Master. Okay, very good. Control. Maturity. यहाँ पे है The Creator. Okay. चलिए,
सो अभी तो फ़िलहाल मैंने कार्ड्स आपके लिए ले लिए हैं। ओके, तो गाइज़ अगर मैं राशियों की बात करूं, यहाँ पे आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं, राशियाँ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, स्कॉर्पियन साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, वाटर साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन मैंने पहले ही बोला, और एरीज की भी यहाँ पे एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि सबसे ज़्यादा मौजूद लग रही हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी यहाँ पे है, बट ये मुझे ओनली 10% दिखाई दे रही है। ओके, तो गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए ब्लेसिंग देखिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये है कि अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, या तो 6 महीने से, या तो 9 महीने से, और या तो कुछ दिनों से, या तो कुछ सप्ताह से, अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, या फिर आपके कोई काम बनते बनते नहीं बनते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही स्टक हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, तो ब्लेसिंग यही है कि उस चीज़ से आपको बाहर यूनिवर्स निकाल देंगे। यही आपके लिए ब्लेसिंग है। जो भी निगेटिव एनर्जी आपके लिए है ना, क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा ये बताता है एक पुरानी चीज़ों का, जो चीज़ आपके लिए स्ट्रक है, जो चीज़ें आपको बहुत पेन दे रही है, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पेन में, दर्द में, दुख में, तकलीफ में रखी हुई है, उस चीज़ से आप बाहर आओगे। एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। यू नो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, न्यू आपकी लाइफ में कोई बिगनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्टअप करने वाले हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और विक्ट्री डेफिनेटली आपके लिए है यहाँ पे। ओके, तो गाइज मैं यही आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें आपकी निगेटिव थी और आपको रोक के रखी हुई थी, आप अपने आप को बंधा सा फील कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो कोई आपके लिए डिसीज़न हो, तो यही ब्लेसिंग आपके लिए है कि आप आगे बढ़ोगे, और आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और अगर आप नहीं भी करते हो, नहीं भी करते हो, तो कोई ना कोई आपका इंट्यूशन ही आपको बताएगा कि हाँ, आपके लिए क्या डायरेक्शन सही है, क्या डायरेक्शन सही नहीं है। एम्परर का कार्ड भी यहाँ पे यही बताता है कि आपको एक ऐसी एनर्जी में रहते हो जो कि कंट्रोल करके रखते हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और अपनी मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं उसे अपने अंदर ही रखते हो, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देते हो। और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, कंट्रोल, खुद को कंट्रोल मत करिए, है ना, किसी चीज के लिए आप खुद को कंट्रोल मत करिए, खुल के जिए, लाइफ को खुल के जीना है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है, जो कि एक नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना, करियर की तरफ आगे बढ़ना। पेज ऑफ वैंड्स बताता है कि हो सकता है आपको कोई दूर से, बहुत दूर से आपके लिए कोई गुड न्यूज आ जाए, जो कि आपके लिए एक विक्ट्री साबित हो जाए, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। कोई दूर से काफी अरसे से आपसे मिलने आ जाए, या तो आप बहुत दूर रह रहे थे, वहां से अपनी चीजों को पैकअप करके आप अपने परिवार से मिलने आ रहे हैं, लोगों से मिलने आ रहे हैं, दोस्त से, फैमिली से, दोस्तों से। सो गाइज मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप को ना कंट्रोल करके मत रखो। आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटीज़ है, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उसे खुल के सामने लाइए, है ना। आपका जो भी अंदर, आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसे आप लोगों के सामने आप नहीं ला रहे हो, तो ये टाइम है आप लोगों के सामने अपनी अंदर के टैलेंट को बाहर लाएं। शायद वही चीज़ आपकी विक्ट्री होगी, वही चीज़ें होंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिसे आपको हटाना चाहिए, जिसे आपको अपनी लाइफ से लेट गो कर देना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो काम करना है। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही बात करती है कि अगर आपके लिए जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं, जो चीज़ें स्टक हैं, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, उसे आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, है ना। अगर वो आपके लिए सही है तो वो डेफिनेटली आपके मुताबिक आपके पास फिर से आ जाएगी।
नो नीड टू वरी, इन द सेंस आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो भी कुछ एनर्जी आपके लिए यहाँ पे स्टक वाली है, डोंट वरी, वो खत्म होने वाली है। डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आप खुल के पहले आगे तो बढ़िए। आप जो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उसे आप एक्शन में लाएं। जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलिए, उनके साथ एंजॉय करिए, अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाइए, मिच्योर बनिए। यू नो, मिच्योरिटी का कार्ड है, तो हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे बहुत मिच्योर हैं और बहुत से लोगों को मिच्योरिटी लानी है। हो सकता है आपके अंदर एक बच्चा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ वैंड्स जो कार्ड होता है वो अक्सर करके एक न्यू चीज़ों को दर्शाता है, मतलब नई नई उमंग, नई नई ऊर्जा। हो सकता है आप बहुत बच्चे जैसे होंगे, बहुत मासूम जैसे होंगे और आपकी इस मासूमियत का लोग फ़ायदा उठाते होंगे। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अब ये मासूमियत, बच्चापन आप खत्म करिए, आप मिच्योर बनिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ के बारे में सोचें। और इन सारी चीज़ों के लिए द मास्टर इन द सेंस आपकी माइंड ही, आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ और भी देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। डिवाइन आपके लिए इतने प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं गाइस, ये आपके पर्सनली, प्रोफेशनली, किसी भी तरीके से आप इसको रख सकते हैं। ये सभी चीज़ों से रिलेटेड मैसेजेस है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ओके, वन मोर, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड्स आया है। आ जाओ भाई। यहाँ पे है माई हार्ट इज वाओ। हो सकता है आप लोगों में से किसी के लिए ये फेवरेट सॉन्ग है, या फिर आप लोग अगर लव लाइफ से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके वो पर्सन, अगर उन्होंने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया था या फिर आपने उनके लिए किया था, तो अगर ये कार्ड आया तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना है। ये देखिए 777, ये कार्ड बताता है स्पिरिचुअल। मैंने कहा ना, आपका माइंड ही, आपका सोल ही आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। यानी कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और अगर नहीं है तो आप इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आप आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको सब कुछ ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा। यहाँ पे है आई वांना मीट यू। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लोग शायद अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, या फिर उनके साथ मीटिंग चाहते हैं। अगर आपके साथ ये स्टकनेस है या फिर उनकी तरफ से है, तो डेफिनेटली आप उनसे बात करें खुल के। एटलीस्ट अगर किसी के साथ रिश्ता है, किसी के साथ हम बंधन में हैं, तो डेफिनेटली उनसे मिल के ओपन माइंडेड बात करनी चाहिए कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर किसी से आप नाराज़ हैं, किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे मिल के बातें करें, ठीक है। चलिए यहाँ से कुछ देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओनली 3 कार्ड्स ही मैं लूँगी, 1 2 एंड ओके। मैं 3 ले रही थी, आपके लिए 4 आ गए हैं, कोई नहीं, देखते हैं। आपके लिए गॉड है, सो डोंट वरी, आपके लिए यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। यहाँ पे है मनी, कुछ लोगों की लाइफ में मनी कलेक्ट करने वाले हैं आप, अबंडेंस, खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पे है नीड, जिस भी चीज़ की आपकी नीड है वो नीड आपकी पूरी होगी। एंड यहाँ पे है स्टार। गाइस यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वैंड्स था ना, मतलब आप रातों रात एक स्टार बन सकते हैं, आपकी नेम फेम हो सकती है। हो सकता है आपकी जो ड्रीम है वो ड्रीम आपको मिल सकती है। आपको करियर में हो सकता है अचानक से कुछ हो जाए, हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो जाए जो कि डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ऑलरेडी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया हुआ था। यहाँ से भी हम सिर्फ 3 ही कार्ड लेंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं, चलिए 3 कार्ड आ गए हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे है सेलिब्रेशन, ये देखिए गाइस, सेलिब्रेशन यहाँ पे भी है, सेलिब्रेशन यहाँ पे भी है। डेफिनेटली आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। किंग एंड क्वीन, भाई मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कुछ 2 लोगों का यहाँ पे मीटिंग है। 2 लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हें मिलना है, शायद मिले नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि वो मिल जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे पेयर आए हुए हैं। तो हो सकता है आप लोग सेपरेशन में है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड, आप लोग यहाँ पे मीटिंग है आप लोगों की बहुत जल्द। यूनिवर्स, डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये ब्लेस दे
रहे हैं, आपके लिए यही ब्लेसिंग है कि अगर आप किसी का दिल से इंतज़ार कर रहे थे, दिल से किसी के लिए विश कर रहे थे, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यही ब्लेसिंग आपके लिए है। लास्ट वन कार्ड है नवंबर। नवंबर का महीना आपके लिए हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा, या फिर आने वाले नवंबर तक आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए यहाँ से चार्म्स एंड कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। कुछ और मेरे हाथ में, चलिए कुछ ही आए हैं। यहाँ पे है पी, यहाँ पे है ओ, या तो शून्य ले सकते हैं। किसी की एज 20 हो सकती है, किसी का बर्थ हो सकता है। यहाँ पे है एफ, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है जी एंड यहाँ पर है एल। ओके, तो गाइज ये है आप लोगों के लिए इनिशियल। ओके, तो होप गाइज कि आप लोगों को कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया था, आपकी ये छोटी सी रीडिंग थी डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। सो गाइज, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, हमारी शक्ति का कार्ड, ठीक है, दुर्गा माँ का कार्ड, तो देखते हैं। आइए आप लोगों के लिए, आपको माँ देवी की तरफ से, माता शक्ति की तरफ से, दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, और इसके लिए मैं यहाँ पे ये डेक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन की तरफ से देखते हैं, हमारी डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ठीक है। सो लेट्स सी 3 more time, 2 more time, 2 more time, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। हमारे जो भी व्यूअर्स ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, माता शक्ति को सिलेक्ट किया है, माँ आप उनके लिए यहाँ पे उनकी जो भी ब्लेसिंग है, आप उनके लिए जो भी उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव दें। थैंक यू। Human time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. यूनिवर्स, हमारे जो भी व्यूअर्स कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट किए हैं, उनके लिए आपकी ब्लेसिंग पॉजिटिव हो और उनको ये ब्लेसिंग मिले जिससे उनकी सारी खुशियाँ उन्हें मिले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ, टेम्परेंस, शिव शक्ति, अर्धनारेश्वर, द स्टार, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड। ओके, एंड यहाँ पे है रिवर्स कार्ड में नहीं लूँगी गाइस, ठीक है। मैंने पहले ही यहाँ पे तय किया था कि मैं एंजल ब्लेसिंग देख रही हूँ, यूनिवर्स ब्लेसिंग देख रही हूँ, तो कोई कार्ड अगर रिवर्स आएंगे तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे है द वर्ड, 7 of swords, devil, ओके।
यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप। ओके फाइन। और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे एंजल की तरफ से। सारे कार्ड्स लेने के बाद बस मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? सो लेट्स सी। एंजल गाइड प्लीज, गाइड देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस हमारी एंजल की तरफ से हमारे ग्रुप 2 के लिए। यस, आपके अगर कोई भी सवाल रहे होंगे तो उसका जवाब है यस, और उसके लिए है कि आपको एक्शन लेना है। हो सकता है गाइज आप लोग एक्शन के बारे में सोच रहे थे कि आप जिस भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे आपकी पर्सनली या फिर प्रोफेशनली कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है? तो एक्शन लीजिए। स्लोइंग डाउन, कंट्रोल, ओके। यहाँ पे है अबंडेंस, वाओ, एंड यहाँ पे है सेपरेशंस, ओके वेरी गुड। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियों को बताऊंगी। तो राशियाँ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो राशियाँ दिखाई दे रही हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद जो एनर्जी है वाटर साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड उसके बाद जो यहाँ पे एनर्जी है वो एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी हालांकि यहाँ है नहीं, बट फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि आपको यहाँ पे हमारी माँ की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग ये है, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग मैरिड हैं। आई डोंट नो, मुझे जिसके लिए मैसेजेस मिलते रहे हैं मैं उनको बोलती जा रही हूँ। जो लोग मैरिड है गाइज, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, कोई भी कैसा भी सेपरेशन, डिवोर्स का सेपरेशन या फिर डिवोर्स की बात चल रही है या फिर आपकी लड़ाई चल रही है या फिर कुछ भी चल रहा है, और कोई दूसरे वजह, कोई बाहर का इंसान है जो कि आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो उसका आपको पता चल जाएगा, पहला पॉइंट है ना। उसका पता चलने के बाद हो सकता है कि आपके पर्सन ये सब कुछ कर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रहा है, तो इसका उन्हें पता चलने वाला है, यू नो, पता चल जाएगा। क्योंकि द स्टार का भी कार्ड यहाँ पे है, द वर्ड का भी कार्ड है। मतलब जो भी कुछ आप लोगों की जर्नी अभी चल रही थी ये पहले से ही लिखा हुआ था डिवाइन के ही थ्रू, तो अब वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। मतलब उस इंसान का या फिर उस कार्मिक पर्सन का दी एंड होने वाला है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस चल रही थी, जो मैरिड है ना, और दिक्कतें आ रही थी कभी फैमिली की वजह से, कभी करियर की वजह से, कभी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो चीज़ें खत्म होंगी, आपकी ये विश पूरी होगी। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपकी ये इच्छा, आप मन से प्रे कर रहे थे कि आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, तो डेफिनेटली होगा। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे और आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, वो आपको छोड़ के गए थे, है ना, आप लोगों का रिश्ता हो सकता है इस हद तक रहा होगा कि शायद बहुत ही क्लोज रिश्ता, इन द सेंस बहुत, यू नो, समझ सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों का लाइक का, जैसे कहते हैं ना कि एक हस्बैंड वाइफ एक अपना मतलब कि साथ में रहते हैं, जैसे अपनी जर्नी तय करते हैं, उस तरीके से आप लोग, हो सकता है कि शादी के पहले ही आप लोगों ने ये सारे सपने देखे और आप लोग उस हद तक गए भी, बट कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी आई, कुछ चीज़ें ऐसी आई, मतलब आप लोगों ने एक दूसरे को समर्पित किया ये सोच के कि कहीं ना कहीं शायद ये आपके वो सोलमेट हैं, यू नो, और उन्होंने आपको ये समझा कि आप उनके सोलमेट हो। मतलब तन मन धन आपने सब कुछ उन्हें समर्पित किया, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कारणवश, कुछ बात टाइम आप लोगों के बीच में गाली गलौज तक चीज़ें गई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता, रिलेशन बर्स्ट हो गया और ये इंसान आपको छोड़ के चले गए। तो उनके लिए भी ये कर्मा था, आपका उनका एक कर्मा था, ये कर्मा हो गया है कंप्लीट। यूनिवर्स डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। आपको एक्शन लेना है, अगर कुछ चीज़ें पता है तो उसके लिए एक्शन लीजिए। और आपके सवाल का जवाब है यस, आपका ये साल, मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, डिवाइन कह रही हैं, माता कह रही हैं कि आपके लिए ये साल आपकी वो सारी विश पूरी करेगा जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से ऐसी वाली सिचुएशन में थे।
ये कार्ड अगर आपने जितना रोया है किसी और की वजह से अपने रिश्ते में, किसी का आपने बेसब्री से वेट किया और बाद में आपको चीज़ें इस तरीके की मिली और आपने अपने अंदर की फीलिंग को कंट्रोल करके रखा, आपने बहुत कुछ करना चाहा लेकिन नहीं किया क्योंकि आपको होप था, आपको विश्वास था कि आपको आपकी चीज़ें मिलेंगी, बट चीज़ें नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो पेन दर्द से आप गुजरे हैं ना, यूनिवर्स कह रही है ना, डोंट वरी, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यही ब्लेसिंग, यही डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रही है। आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ सब कुछ हैं। ये जो भी कुछ सिचुएशन आपके साथ हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं ना, इसका अब वो इंसान अगर जो गए थे, जो इंसान आपको डिच करके चीट करके गए थे, वो कम बैक आपकी लाइफ में हो रहे हैं और आपकी विश पूरी कर रहे हैं। आपको बस बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। करियर के लिहाज से अगर मैं देखूं, जिन लोगों को लॉस हुआ है, जिन लोगों के पैसे डूब गए हैं, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी गाइस, जैसी चीज़ें जाती हैं ना वैसे ही चीज़ें आती हैं। अगर आपको भूतकाल में कोई चीज़ें लॉस हुई हैं तो आने वाले समय में, एक साल में, इसी एक साल में हो सकता है आपको वो चीज़ें रिटर्न मिल जाए। जहाँ भी लॉस हुआ है आपको कहीं ना कहीं और से वो चीज़ें आपकी रिकवर हो जाएं। लॉस यहाँ पे रिकवरी दिखाई दे रही है। किसी की हेल्थ में कोई इशू थी, कोई निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर काफ़ी टाइम से थी, तो वो भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको जो भी इशारा मिल रहा है, यूनिवर्स, डिवाइन, माता रानी आपको जो भी इशारा दे रही हैं, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। डेफिनेटली आपको जवाब यस मिल जाएगा और आपकी विक्ट्री हो जाएगी और आप इस तरीके से अपनी विश को पूरा कर लेंगे, है ना। आपकी लाइफ में गाइस इस माता की ब्लेसिंग से आपको ये बोला जा रहा है, स्लोइंग डाउन ही आप चलो, चीज़ों को कंट्रोल मत करो, धीरे धीरे ही बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ो, एक्शन लो। बेशक आपके लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, लेकिन एक टाइम पे है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आपके लिए ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा धीमे ही आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हो, है ना। तो चलिए और भी देख लेते हैं यहाँ से कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या है। यहाँ पे है आई वॉन्ट मीट यू। कोई है गाइस, देखिए मैंने कहा था ना कि कोई आपसे मिलना चाहता है। हो सकता है उन्होंने आपको इतना पेन दिया, आपको दर्द दिया, तो हो सकता है वो आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी गलती रियलाइज होने। बेशक जब कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जब लाठी चलती है ना, तो फिर बड़े बड़े की बुद्धि एक जगह आ जाती है ना। तो यहाँ पे अगर कोई आपके साथ बैड कर्मा किए हैं, किसी ने आपको बेवजह रुलाया है, तो डेफिनेटली उन्हें उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो अगर अभी तक आप चाह रहे थे कि उनसे मिलो, तो वो बार बार आपको क्या दे रहे थे, ये एनर्जी पेन वाली, दर्द वाली, लेकिन अब वो खुद आपसे मिलना चाहेंगे। आई वाना मीट यू, यू नो, वो इंसान खुद आपसे मिलने आएगा। यहाँ पे है प्लीज अंडरस्टैंड, ये देखिए वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे लास्ट कार्ड है यू आर माई क्वीन। देखिए बेशक गाइस किसी ना किसी ने यहाँ पे डेफिनेटली, ये रीडिंग तो हालांकि थी लाइक अ ब्लेसिंग के लिए ही, तो यहाँ माता रानी बेशक यही कह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा मोस्टली एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं। मेल भी हो सकते हैं, बट मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फीमेल की दिख रही है। तो डोंट वरी डियर, अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन थी, हालांकि मुझे आपकी तरफ से नहीं लग रहा है, और अगर 5% होंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें और अपने पर्सन से जाके मीटिंग करें। और अगर उन्होंने किया तो डेफिनेटली आपके लिए देखिए मैसेजेस ही है। चलिए यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं क्या है आपके लिए ब्लेसिंग। ठीक है, कहते हैं ना भगवान भले ही जो भी कुछ करे देर ही करे, लेकिन बहुत ही अच्छा करते हैं यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स जो भी कुछ होता है ना बहुत ही अच्छा करते हैं। अरे चलिए ये नहीं लूँगी मैं, क्योंकि 2-3 ही ले रही थी, बट आपके लिए 4 या 5 निकल गए हैं। यहाँ पे है मनी, तो आपके लिए मनी हो सकता है, अबंडेंस है ही तो मनी, प्रॉस्पेरिटी सब है, गॉड का ब्लेसिंग आपके पास ऑलरेडी है। मोमेंट, यू नो, मैंने बोला था ना स्लोइंग डाउन, मतलब एक मोमेंट टू मोमेंट आपको एक्शन लेना है। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। एक्शन, ये देखिए आपके लिए एक्शन का कार्ड आ रहा है गाइस। हो सकता है आप लोग एक्शन नहीं लिए हैं, एक्शन में आप लोगों ने देरी किया है, तो यूनिवर्स, डिवाइन कह रहे हैं, माता रानी कह रही हैं कि आपको एक्शन लेना है। ओके, तो एक्शन लीजिए।
भी देख लेते हैं। ये कार्ड भी आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए न्यू जॉब प्लस रिलेशनशिप, आपको न्यू जॉब भी मिलेगी, साथ में रिलेशनशिप भी मिलेगा डिवाइन की तरफ से। अफर्मेशन वेरी सुन, कुछ लोगों ने जो भी मैनिफेस्ट किया, जो भी यूनिवर्स से प्रे किया है, पूरी होने वाली है। डिवाइन टाइम सुन, डिवाइन टाइम आ गया है गाइस आप लोगों का, ठीक है। अगर आपने मिन्नतें प्रार्थनाएं की थी, रोए हैं, चीज़ों को आपने बैलेंस किया है, सहा है ना, डेफिनेटली चेंज आपके लिए है। रिंग सेरेमनी, आपकी सगाई भी है, रोका होने वाला है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कुछ चार्म्स देख लेते हैं, और भी कुछ है यहाँ पे। ओके फाइन, कुछ आ गए हैं। ये देखिए गणेश जी आए हैं। तो गाइज गणेश जी का जो पाइल जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, वहाँ पे भी मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि कुछ है इसी टाइप की रीडिंग थी, तो हो सकता है तो आप वो भी रीडिंग देख सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज जो होता है बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को ना 555, 4 टाइम 5, 3 टाइम 5 बहुत दिखता होगा। कुछ अगर यहाँ पे मदर हैं जिन्हें बच्चे नहीं होने के चांसेस थे, तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपके घर में कोई बेबी बॉर्न हो। यहाँ पे है V, यहाँ पर है 13, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 14 एंड यहाँ पे लास्ट वन है Q। क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों के काफ़ी किसी अपने इंसान से, कुछ से। तो ये इनिशियल है गाइज एंड चार्म्स है। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी? होप की रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3। सो गाइज जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है और जिनका कार्ड था जो डिवाइन थे, वो थे शिव शक्ति, हमारे महादेव। तो चलिए हम आप लोगों के लिए गाइस ये वाला डेक यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे इंट्यूशन आया इस डेक में ना, ये स्नैकी डेक है, यू नो, स्नैक बने हुए हैं। और महादेव को तो भाई बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए मेरा इंट्यूशन कहा कि मैं इसी डेक को आपके लिए सिलेक्ट करूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग है हमारे जिन लोगों ने हमारे शिव शक्ति महादेव को सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपको, आपकी पर्सनली प्रोफेशनली सभी के लिए, करियर हो या फिर हेल्थ हो, सभी चीज के लिए। सो लेट्स सी 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you महादेव, thank you so much. मैं एक कार्ड लेने वाली थी, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, चलिए वो दोनों मैं रख के लेने वाली थी और तब तक खुद ब खुद ये कार्ड आ गया, ठीक है। चलिए पहला कार्ड है हेरोफेंट एंड दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके वेरी गुड। अब आइए हम यहाँ से लेते हैं। हाँ 2 more time, just a minute. Two more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या है ब्लेसिंग हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिन लोगों ने महादेव और माँ पार्वती को चूज किया है, देखते हैं। यहाँ पे है आपके लिए स्ट्रेंथ 2 टाइम, ओके। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, ओके। यहाँ पे है जस्टिस। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर 3,
आपके लिए डिवाइनली यहाँ पे 3 कार्ड है और तीनों कार्ड मेजर आर्कानास के हैं। अ बिग मेजर चेंज, वाओ। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है आपके लिए मदर ऑफ कप, ओके, यानी कि क्वीन ऑफ कप, ओके, एंड यहाँ पे है कार्ड आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 नंबर के कार्ड आपके लिए दो बार ही आए हैं, यहाँ पे भी है ना। ओके, चलिए और भी हम सारे कार्ड्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एंजल की भी तरफ से देख लेते हैं और राशियां भी मैं बताऊंगी, है ना। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की सबसे पहले तो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली है। उसके बाद है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड वाटर साइन की भी एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है। देखा जाए तो ओवरऑल सारी एनर्जी है, बट जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, क्या हुआ भाई, कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, फिर से हम शफल करते हैं। हाँ, ओके, तो गाइस देखते हैं एंजल की भी तरफ से। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके, एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो है नॉट द राइट टाइम, आपके लिए ये सही समय नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे गाइज आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना। आपको सुकून चाहिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सुकून की बात करता है, और इसी सुकून की वजह से आप रात में सो नहीं पाते हैं, एंजाइटी होता है, कुछ भी हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके हेल्थ में हो सकता है कुछ दिक्कतें हैं, और हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हैं, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। हो सकता है गाइज आप लोगों का अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर आपको किसी ने चीट किया, धोखा दिया, किसी भी तरीके का आपके रिलेशनशिप में कुछ भी हुआ, किसी ने आप जिसको जो समझा था आपने, अगर वो चीज नहीं हुआ, उसकी चीजें अगेंस्ट हुई हैं, यू नो, अगर आपके अगेंस्ट चीजें हुई हैं, आपके खिलाफ हुई हैं, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा, यू नो, जस्टिस होगा। स्ट्रेंथ के साथ हेरोफेंट का कार्ड जो कि बताता है एक ऐसे गुरु, एक ऐसे डिवाइन, यूनिवर्स, यू नो, महादेव, माता पार्वती, जब इन्हीं के कार्ड आपने सिलेक्ट किए और यहाँ पे गुरु का कार्ड भी आ गया। स्ट्रेंथ आपको बना के क्या रखना है, पावर के साथ विश्वास, स्ट्रेंथ। अगर आप सही नहीं हो, है ना, तो डेफिनेटली आपको वो कर्मा मिलेगा, लेकिन अगर आप सही हो, आपने अच्छे काम किए हैं, आपने अपना गुड वर्क किया है, आपने अपने बेस्ट कर्मा किए हैं किसी भी फील्ड में, रिलेशनशिप में, रिश्ते में, अपने पर्सन से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने वर्क से और अपने हेल्थ से, अगर सब जगह आप अच्छे रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो जस्टिस है ना, ये आपके हक में होगा, यू नो, आपको उसका आउटपुट मिलेगा, और ऐसा आउटपुट मिलेगा ना कि शायद आपके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। एक टाइम आएगा जो कि आपको वेट करने को कह रहा है, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है गाइस कि आपको विश्वास बना के रखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली होप बना के रखनी है। लियो आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रांगली होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लियो की भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड वर्गो की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे मौजूद दिख रही है। दूसरी चीज गाइज मैं बताना चाहूँगी, आपके लिए नंबर जो इम्पॉर्टेंट है वो नंबर 5 है। हो सकता है मई का महीना आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो, मई से आपका समय अगर खराब चल रहा था तो मई से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ओके। आप अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करें,
बुद्ध की रेमेडीज करें। और आपके लिए कौन कौन से टाइम हो सकता है थोड़े से पेन दे या फिर थोड़े से एंजाइटी दे, हो सकता है वो हो आपके लिए अप्रैल, जनवरी एंड फरवरी। ओके, ये मंथ्स आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। बाकी के मई के बाद आपकी टाइम बहुत ही अच्छी जाएगी और उसी समय में उसके बाद ही आपके जीवन में जो भी सवाल है आपकी, जो भी दुविधा है आपकी, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। डेफिनेटली मेरे ग्रुप नंबर 3 के लोगों के साथ कुछ अन्याय हुआ है और इस अन्याय के लिए आप शायद डे बाय डे यूनिवर्स से, भगवान शिव पार्वती से न्याय मांगते हो है ना, कि आपके साथ न्याय हो। आपने ऐसा क्या किया? हो सकता है गाइस आप लोग किसी रिश्ते में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो, एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आप ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड होप, मैं 3 ले रही थी 4 आ गए हैं, चलिए कोई नहीं, आपने बना के रखा हुआ था, लेकिन अचानक से आपके हाथ से ही जैसे वो चीजें जूम से बिखर सी गई और आपको समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया। यहाँ पे आपके लिए वाओ आई वॉन्ट किस यू, हो सकता है गाइज आप, यस मैं बोल ही रही थी, मैंने जैसे ही बोला ना लव हो, रिलेशनशिप हो, कुछ हो, तो ज़रूर आप किसी न किसी से जिसे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेन का कार्ड भी है जो कि शादी को बताता है। या तो हो सकता है गाइज आप मैरिड है क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है, आप मैरिड थे जिसमें से कोई एक पर्सन या तो आपको छोड़ के जा चुके हैं या तो जाना चाहते हैं, या तो अगर आप अनमैरिड हैं किसी का वेट कर रहे थे बड़े ही सब्र के साथ, बेसब्री से, और कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में थी और शायद यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी की जीत हुई है और आपके साथ अन्याय हुआ है, जिसकी वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ये कुछ भी हो सकता है, आपके रिश्ते में भी हो सकता है और आपके करियर में भी हो सकता है। यहाँ पे कार्ड है न्यू बिगिनिंग विद योर पास्ट पर्सन। वाओ, ये देखिए गाइज, मैं अभी रिलेशनशिप की बात कर रही थी, आपके पास्ट पर्सन के ही साथ एक न्यू बिगिनिंग है। ओके, सो डोंट वरी, है ना। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है आई विल नेवर स्टॉप लविंग यू, यू एंड मी। ये देखिए, कोई ऐसा पर्सन है गाइज, कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे प्यार करना नहीं बंद कर सकता, या तो ये मैसेज आपका है, आपको हो सकता है सब कुछ पता चल चुका है, यू नो, सब कुछ पता चल चुका है कि ये गाय कैसे हैं, इन्होंने आपके साथ क्या किया, इन्होंने आपके साथ टीच किया, चीट किया, आपको हर्ट किया, बहुत बुरे तरीके से आपको तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं होप बना के, कहीं ना कहीं आशा बना के बैठे हुए हो कि नहीं, आपका मन मानने को तैयार ही नहीं है कि ये इंसान को आप छोड़ के जाओ। यहाँ पे देखो न्यू रिलेशनशिप, ये देखो, हो सकता है पास्ट पर्सन के साथ, इन्हीं के साथ आपका रिलेशनशिप बिगनिंग होगा और वो बिगनिंग इस तरीके का होगा कि आपको लगेगा कि वाओ, एक न्यू रिलेशन फिर से हमारा बन गया, एक नया रिश्ता हमारे पास फिर से आ गया, है ना, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। वाओ, वेरी गुड, बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है गाइज। अगर आपके करियर में भी कोई भूचाल आया था, करियर में भी कोई दिक्कत आई थी, किसी तीसरे की वजह से आपको लॉस हुआ था, तो डोंट वरी, अगर किसी ने आपके हक की चीज़ों को मारा है ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। आने वाला समय सबसे बड़ा बलवान होता है और यूनिवर्स कहते हैं ना, यूनिवर्स डिवाइन कहती है हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, तो डोंट वरी, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप बस अपने कर्म करते जाओ, उसका फल आपको आगे मिलेगा, एक्सपेक्ट मत करो, बस अपने कार्य करते जाओ, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं, बहुत बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे है स्लोइंग डाउन। ये कार्ड ना हर एक तीनों कार्ड में आया है, मतलब ये वाला कार्ड जो है मैसेज तीनों रीडिंग में आया हुआ है। वाओ, हाँ, एंड यहाँ पे है टोटलिटी एंड यहाँ पे है वाओ ब्लैक। ओके, कुछ लोग गाइस ये कार्ड जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे पता है क्या फील होता है, मैं बता रही हूँ। ये कार्ड मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, देखिए 5 नंबर का कार्ड, जो कि ऐसा मत समझिएगा कि बिल्कुल ब्लैक है, नो, इसका मतलब है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो गई ना कि आपने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, मतलब ब्लैक,
जहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाए, इन द सेंस जहाँ पे खत्म हो जाए, ना ही आपको कोई चीज़ दिख रहा है, ना ही आपको कोई चीज़ आगे बढ़ने को बोल रहा है, ना ही आप कुछ समझ पा रहे हैं। मतलब आपका दिमाग एकदम साइलेंट मोड में है, एकदम शांत पड़ा है कि आपको करना क्या है। इन द सेंस न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग। और ब्लैक यानी कि आप एक नई सिरे से फिर से शुरुआत करना चाहिए आपको अपने जीवन में, फिर से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। टोटलिटी जो भी कुछ, देखिए 5th नंबर का कार्ड ये भी है, 5th नंबर का कार्ड ये भी है। ओ माय गॉड, 5th आपके लिए 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर 555 या फिर बटरफ्लाईज आपको बहुत ज़्यादा दिखे तो समझिए आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला। और वैसे भी आपके लिए तो थ्री टाइम मेजर आर्कानास के कंटिन्यूस कार्ड आए हुए हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही कुछ मेजर होने वाला है। जो मेजर यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप का कार्ड होता है ना कहीं ये कार्ड भी ये बताता है कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, आपको तोड़ के गए हैं किसी अदर की वजह से, उसकी वजह से आप बहुत दर्द में हैं, बहुत पेन में हैं, और आपको लग रहा है कि आपने क्या कमी रखी थी अपने प्यार में जो कि उस इंसान ने आपको ऐसे किया। आपने क्या कमी रखी थी अपने करियर में, अपने जॉब में, आपने तो पूरी तरीके से एफर्ट लगाया, फिर आप क्यों कमी महसूस। हालांकि मुझे ये कार्ड बताता है कि आपके करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आप ना वो प्यार जो होता है ना उसकी कमी आपको महसूस हो रही है यहाँ पे, है ना। आप बहुत स्लो मोशन में आपको चलना है। और दूसरी चीज एक्सपीरियंसिंग, ये भी कार्ड 3 नंबर का कार्ड है और महादेव का नंबर है। तो डेफिनेटली आपने लाइफ में जो भी कुछ गेन किया, जो भी कुछ सीखा, उस एक्सपीरियंस से आपको आगे बढ़ना है और अपनी खुशियां लोगों में शेयर करनी है। अपनी खुशियां, अपनी चीजें जो भी सीखी हैं, जो भी गलतियों से आपको रियलाइज हुआ है, और उस गलती को आगे नहीं दोहराना है और फिर से लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है। अगर लव कम टू अरेंज मैरिज आप चाह रहे थे लेकिन दिक्कतें आ रही थी, कुछ भी थी, फैमिली नहीं मान रही थी, करियर की वजह से, रिलीजन्स की वजह से, कास्ट की वजह से, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बात हाँ में मिलने वाली है, हाँ में जवाब मिलने वाला है। ओके, दूसरा चीज हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के पर्सन का, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आप इसलिए ऐसा यहाँ पे अलोन फील कर रहे हैं। शायद रिसेंट आपको पता चला होगा कि आपके पर्सन ने अभी रिसेंट किसी से शादी कर लिया है, और अगर नहीं भी पता चला है तो आपका मन, आपका दिल, दिमाग कह रहा है। तो अगर ऐसा हुआ है तो गाइस मैं यही बोलूँगी, महादेव से सवालों के अपने जवाब मांगिए, जरूर आपको साइन दिखेगा कि आपको क्या करना है। हो सकता है कि आप इनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, 1 साल से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से इस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं था आपका, है ना। तो गाइज आपने उनका तो वेट किया बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और सब्र के साथ, क्योंकि आप सोए नहीं हैं इस इंसान के लिए। आपको पीस चाहिए था लेकिन नहीं मिला, शांति चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और बाद में आपको क्या पता चला कि चीज़ें कुछ गलत हो गई। और अब आप गाइज इसी तरीके से एनर्जी में हैं, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है आप क्या करें। आपको एंजल बोल रहे हैं आप एक अलग डायरेक्शन चूज करें। जो डायरेक्शन अभी तक आपने अपनाया था वो सही था, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत था, लेकिन अब थोड़ा सा और बदलाव करिए, उस चीज़ को एकदम चेंज कर दीजिए, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। नॉट द राइट टाइम, और ये आपके लिए सही समय नहीं है। डिवाइन टाइम पे आपका सारा काम होगा, आपका जो भी काम बनेगा ना डिवाइन टाइम पे होगा, बिकॉज जस्टिस का कार्ड डिवाइन टाइम की बात करता है। हेरोफेंट का कार्ड और साथ में द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये बात करते हैं पेयर जोड़ेगी। अगर आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, शिव पार्वती की हमारे अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपको ट्विन फ्लेम, सोलमेट ऐसी एनर्जी फील होती होगी अपने पर्सन के लिए, और इसी वजह से शायद आपने ऐसा कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया है। चलिए और भी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है गाइज आप लोगों के लिए। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी कि अगर कोई काम में आपको जैसे कि कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आप बहुत स्लोइंग डाउन कर सकते हैं। आपको जब फील हो कि हाँ अभी वो चीजें मतलब ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, किंग एंड क्वीन आपके लिए देखिए कार्ड ओपन हो गया, इसलिए मैंने ले लिया, नहीं तो मैं 4 से 5 ही कार्ड ले रही थी, बट आपके लिए ओपन हो गया। यहाँ पे है डोंट लाइव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन।
कोई है जिसने आपको बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है और आप उन्हें मैसेज देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी है, किंग एंड क्वीन। मैंने अभी बोला था ना कि कपल भी है यहाँ पे, और यहाँ पे है जोड़े। विंटर सीजन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा, या फिर विंटर सीजन में आपने सब कुछ खो दिया होगा। यहाँ पे है वेडिंग टाइम सून। हेरोफेंट का कार्ड है ना गाइस, मैं बोलने वाली ही थी तब तक आ गया। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी आ रहा है यहाँ पे, प्लीज एक्सेप्ट मी। कोई आएगा गाइस और आपको बोलेगा गलतियां जो की है ना, वो गलती के लिए आपसे सॉरी भी बोलने वाले हैं। डोंट डाउन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप अपनी रिस्पेक्ट को डाउन भी मत कराइए, आप वहां से निकल जाइए, ये भी मैं बोलूंगी। तो सिंगल के लिए यहाँ पे शादी के प्रपोजल ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कम टू अरेंज मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि अगर दिक्कतें थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो खत्म हो जाएगी, मुझे ये लग रहा है। और अगर जिन लोगों का सेपरेशन हुआ था, जो ऑलरेडी मैरिड थे, तो उनका भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में, ओके। और जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनकी एक पर्सन की शादी हो गई, एक लोग की नहीं, तो मैं यही कहूँगी अपने सोल की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने, बिकॉज यूनिवर्स जरूर आपको मदद करेगी और डिवाइन टाइम पे आपके हक में सब कुछ होगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, और भी मैसेजेस हैं मेरे पास। थोड़ा सा ये वाली रीडिंग में कुछ कई चीज़ें देख के कर रही हूँ, तो ठीक है, देख लेते हैं। ओके, बस 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 बस। ओके, क्या है आपके लिए? सक्सेस। ओके, आपके लिए सक्सेस है। आपके लिए है लाइटिंग करें गाइस, अपने घर के मंदिर में लाइट करें। स्टार, वाओ। कुछ लोगों को नेम फेम मिलने वाला है। होप बना के रखिए। स्ट्रेंथ की कार्ड बात करता है होप। विश, आपकी विश पूरी होगी जरूर। डिवाइन टाइम आ गया है आप लोगों का, है ना। और चलिए अब हम लास्ट में यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ इनिशियल्स एंड चार्म्स। ओफ, चलिए क्या आया हुआ है? ये गिटार आया हुआ है, और गिटार पे आर लेटर है, तो हो सकता है कुछ लोगों को गिटार पसंद होगा, या फिर आपके पर्सन को, या फिर आपका नेम आर से होगा। यू है हमारे पास, यहाँ पे है 9 नंबर, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस है यहाँ पे है ई, एंड यहाँ पे है डी आपके लिए, बी है, आर है, देखिए आर वहाँ आ गया था ऑलरेडी। यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 3 नंबर, महादेव का नंबर फिर से आ गया। यहाँ पे है एच, एंड यहाँ पे है लास्ट वन जी, ओके। सो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। ये छोटी सी रीडिंग थी, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।